भी अब तक की उपलब्धियाँ रही हैं, किस तरह से हमारे गतिविधियों के द्वारा इस क्षेत्र में अंततः पे कुछ काम हुआ है, उसके बारे में हम आपसे चर्चा करना चाह रहे थे, इसलिए हमने आपको निवेदन किया था। तो एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। और 5-10 मिनट में मैं क्विकली आपको जो हॉस्पिटल का एक ब्रीफ इस प्रेजेंटेशन के थ्रू देना चाहूँगी। बाद में आपके पास में कुछ जो हमारे फाउंडर हैं और उन्हीं की प्रेरणा से और महात्मा भूरीबाई की प्रेरणा से हम आज ये कार्य कर रहे हैं। छोटा सा बैकग्राउंड है, ये पुरानी बिल्डिंग्स हैं जो कुछ समय पहले जब 1991 में हमने इस छोटी बिल्डिंग है उसमें काम शुरू किया था, फिर थोड़ा सा और एक्सपेंशन किया और अभी इस करंट बिल्डिंग में जहाँ हम सब अभी बैठे हुए हैं ये वहाँ का उद्देश्य ये था कि अंततः जो है न केवल राजस्थान में परंतु पूरे विश्व में भारत, आप कल्पना कर लीजिए कि कितना ज़्यादा कार्य करने की आवश्यकता है हमारे जैसी संस्थाओं को भारत में अंधा निवारण की। और उसके ऊपर राजस्थान क्योंकि पॉपुलेशन वाइज काफ़ी बड़ा है और एरिया वाइज भी बड़ा है, यहाँ की पॉपुलेशन और एरिया के कारण और यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है ट्राइबल बेल्ट होने की वजह से, अरावली हिल्स होने की वजह से कुछ इस तरह का रहा है कि यहाँ पर कभी भी बहुत बड़े काम नहीं हो पाए इस दिशा में, इसीलिए ये काफ़ी पिछड़ा रहा। और खासतौर पे जो दक्षिण राजस्थान है, जो साउथ राजस्थान जहाँ हम सब हैं, जो मेवाड़ कहलाता है, वहाँ काफ़ी कम काम हुआ है। तो हमने, क्योंकि हम उदयपुर से ही हैं, तो ये प्रयास किया कि हम यहाँ पर ये कार्य करें, चिकित्सा अपने क्षेत्र के लोगों तक पहुँचा सके और बिना किसी भेदभाव के, जिसमें किसी जाति, धर्म, वर्ण या आर्थिक आधार पे किसी भी तरह का कोई भेदभाव उन मरीजों से ना हो। तो हम आज भी, आपको अगर एक बार देखने से यहाँ लगेगा कि ये बहुत ही 5 स्टार कैटेगरी का हॉस्पिटल है, और है भी सही, हम बिल्कुल वर्ल्ड क्लास कैटेगरी की सर्विसेज यहाँ पर अपने मरीजों को देते हैं। परंतु एक भावना हमेशा ये रहती है कि कोई भी मरीज पैसों के आधार पे हमारे यहाँ से न जाए, यानी पैसे उसके पास है नहीं, उसका निर्णय हो सकता है हमारे पास इलाज कराने का या नहीं हो सकता है, परंतु पैसों के आधार पे वो हमारे यहाँ से न लौटे, ये हम प्रयास करते हैं और हमारा पूरा स्टाफ भी इस तरह का प्रयास करता है। तो इन सब के लिए हमारी कुछ वैल्यू सिस्टम हमने अपने बना रखे हैं, कुछ मूल्यों को हमने जो ये नाम लिखे हुए हैं, झाड़ोल, नागवाला, खेलवाला आदि। तो 12 गाँव में हम प्राइमरी आई केयर सेंटर्स यानी प्राथमिक नेत्र चिकित्सा केंद्र चलाते हैं, जिससे कि गाँव के लोगों को कम खर्च में या बिना खर्च के, बिना ट्रैवल किए उनको बेसिक आई केयर फैसिलिटी वहीं पर उपलब्ध है। हमारा मुख्य फोकस जो रहता है वो ये रहता है कि हम एक तो जैसे बात करी कि हाई क्वालिटी आई केयर हम प्रोवाइड कर सकें, दूसरा है हम टीचिंग और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं, और तीसरा ये कि हम कम्युनिटी मतलब जो सामुदायिक नेत्र चिकित्सा यानी कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स जो हैं वो ये हमारे हैं। सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज की बात करें तो हर तरह की आज की तारीख में वर्ल्ड में जो आई केयर फैसिलिटीज कहीं पर भी आप जाएंगे, एक आध न्यूरो ऑफ्थेल्मोलॉजी को या उसको छोड़ दें, या आई एडवांस कैंसर केसेस होते हैं आई के, उनको छोड़ दें, तो उसके अलावा सारी की सारी फैसिलिटीज हमारे पास में यहाँ अलग अलग उपलब्ध हैं। और एक ही छत के नीचे साउथ राजस्थान में मेरे ख्याल से कोई और हॉस्पिटल नहीं है जहाँ इस तरह की सारी सर्विसेज एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। कुछ एक दो हॉस्पिटल्स हैं जो जयपुर में इस तरह का काम करते हैं। ये फिल्को पद्धति जो सबसे कॉमन कैटरैक्ट की पद्धति है, आज की तारीख में करीब हर व्यक्ति को फिल्को के बारे में पता होता है। बिना टाँके और बिना चीरे के ये इलाज कैटरैक्ट का किया जाता है। रिफ्रैक्टिव सर्जरी जो चश्मे के नंबर हटाने से संबंधित है। बच्चों के लिए विशेष सुविधाएं हैं, जिनमें गांव के और शहर के सभी बच्चों के लिए अलग अलग तरह के कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। विट्रोरेटिना सर्विसेज यानी पर्दे की बीमारियों से संबंधित अलग स्पेशलिस्ट हैं यहाँ पर। और ये ट्रांसप्लांट सेंटर भी है जहाँ हम कॉर्निया प्रत्यारोपित भी करते हैं। प्लस काला पानी हुआ या कमजोर दृष्टि के जो लो विजन सर्विसेज होती है। कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जहाँ इलाज के बाद में भी उनकी नज़र में बहुत सुधार नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में उनको हम कुछ लो विजन डिवाइसेस देते हैं या कुछ टेक्निक सिखाते हैं, जिससे वो अपना रेगुलर जीवन यापन बिना किसी के सहारे हुए जितना हो सके वो अपने आप से कर सकें। ऐसे कुछ उपकरण होते हैं और कुछ ट्रेनिंग होती है जो हमारे द्वारा ऐसे मरीजों को दी जाती है। तो
ये तो सारी सर्विसेज के बारे में था, और इन सभी स्पेशलिटीज़ के लिए, कॉर्निया, रेटिना, कैटरैक्ट, ग्लॉकोमा, इन सभी के लिए हमारे पास में हाईली ट्रेन्ड, हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं। तो इस समय पे अलग नैन मंदिर में 14 आई स्पेशलिस्ट की टीम है जो काम करती है, और हम टीचिंग एंड ट्रेनिंग में भी इन्वॉल्व हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से रिकग्नाइज कुछ कोर्सेज हैं। पीजी इन ऑप्थेल्मोलॉजी भी हमारे यहाँ रिकग्नाइज है, डीएलबी कहलाता है कोर्स। उसके करीब 25 कैंडिडेट्स हमारे यहाँ से ट्रेन होकर जा चुके हैं, और 1-2 महीने की ट्रेनिंग होती है जिसमें एडवांस माइक्रो सर्जरी की ट्रेनिंग दी जाती है उन डॉक्टर्स को जो ऑलरेडी एमएस यानी पीजी कर चुके हैं। वे गवर्नमेंट सर्विस में भी होते हैं और नॉन गवर्नमेंट यानी प्राइवेट में भी होते हैं। हम जो भारत का राष्ट्रीय अंधता निवारण कार्यक्रम है उसके तहत उनसे रिकग्नाइज हैं इन सर्विस गवर्नमेंट डॉक्टर्स को ट्रेनिंग करने के लिए। तो इस वक्त भी एक डॉक्टर है जो यहाँ पर इन दिनों ट्रेनिंग पर आए थे, तो हर 2 महीने में एक कैंडिडेट यहाँ पर मिल पा रहा है। और राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य के स्तर पे कई सारी कॉन्फ्रेंसेज और इनमें हमने कई सारे पेपर्स प्रेजेंटेशन किए, काफ़ी सारे रिसर्च आर्टिकल्स प्रेजेंट किए हैं। जो करीब 25 से ज़्यादा ऐसे रिसर्च आर्टिकल हैं जो बहुत एक्सक्लूसिव स्टडीज़ हैं जो हम लोगों ने करी हैं। ये कुछ चित्र हैं जो कि कॉन्फ्रेंसेज और उनके लिए इन हाउस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, जहाँ लोकल ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को और लोकल डॉक्टर्स को हम इनवाइट करते हैं और उनके साथ में अपने तकनीक को शेयर करते हैं, जिससे कि वे अपना ज्ञानार्जन कर सकें और अपने क्षेत्र में उस काम को और अच्छा कर सकें। फिर जो तीसरा हमारा मेन एरिया है जो हमारे सामुदायिक नेत्र चिकित्सा कार्यक्रम है, उनके बारे में उनकी छोटी सी मैं आपको झलक यहाँ दिखाना चाहूँगी कि ये गांव में हम किस तरह से गांव-गांव में जाके, घर-घर जाके हमारी टीम्स काम करती हैं। ये आप देख रहे हैं कि बहुत ही पर्सनल लेवल पे, बहुत ही व्यक्तिगत तरीके से लोगों तक पहुंचा जाता है हमारी टीम्स के द्वारा, और एक ऐसा आभास दिया जाता है कि हम आपके लिए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें नंबर्स पूरे करने इसलिए हमारी टीम काम कर रही है। ये कुछ जो बड़े कैंप्स लगाए जाते हैं उनके कुछ चित्र हैं, जहाँ हज़ारों सैकड़ों की तादाद में मरीज आते हैं दिखाने के लिए। ये ऐसे ही कुछ स्क्रीनिंग कैंप्स का चित्र है। फिर एक कार्यक्रम है जो हम स्कूल में संचालित करते हैं कि समय रहते हुए स्कूली बच्चों की या कम उम्र के बच्चों को हम उनके अंदर अगर कोई बीमारियां हैं तो उसको हम समय से पकड़ सकें। तो काफ़ी सारे सरकारी स्कूलों में हम इस तरह का कार्यक्रम हर साल आयोजित करते हैं, और इन कैंप्स के माध्यम से जब कुछ मरीज सिलेक्ट होते हैं जिनको कि हायर किसी भी तरह के इलाज की ज़रूरत है, यानी ऑपरेशन की ज़रूरत है, या कोई ऐसा इलाज जो कि कैंप साइट पे संभव नहीं है, उन मरीजों को हम अपने व्हीकल्स, अपनी गाड़ियों के द्वारा यहाँ लेकर आते हैं, और फिर यहाँ उनका ऑपरेशन थिएटर वही सेम ऑपरेशन थिएटर में होता है जहाँ पैसा देके इलाज कराने वाले हमारे दूसरे मरीजों का। इसके अलावा एक कार्यक्रम और है जो हम करते हैं, जिसको हमने किया है, इस समय वो नहीं चल रहा है, बट कुछ 2-3 साल पहले किया था, फिर कोविड के कारण उसमें एक बार ब्रेक आ गया था। वो है कि हमने डायबिटिक रेटिनोपैथी जो है, आप सभी इससे आप सबका तो सब्जेक्ट रहा है, आप तो पढ़ते होंगे ये चीज़ें, क्योंकि डायबिटीज़ भारत डायबिटिक कैपिटल की तरह से उभर रहा है, और डायबिटीज़ से जो आँख पे होने वाले नुकसान है वो बहुत ही घातक होते हैं। तो समय रहते हम उन प्रॉब्लम्स को पकड़ सकें, और समय रहते हम आँखों के अंदर होने वाले नुकसान को रोक सकें, उसके ऊपर हमने अवेयरनेस की एक्टिविटी करी। ये एक सेमी अर्बन प्रोजेक्ट था, ये गांव में ही किया गया था, हिरनमंगली क्षेत्र के ही में आइडेंटिफाई करा था। करीब 2 लाख की पॉपुलेशन थी, और प्री मेच्योरिटी आम भाषा में आरओपी बोला जाता है। ये होता है उन प्री मेच्योर बेबीज में जो कि 9 महीने से पहले जिनका जन्म हो जाता है, 7 महीने पे या 8 महीने पे, और इन दिनों में ये बीमारी ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कई कारणों से एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हुए हैं, खान पान की आदतों में बदलाव हुआ है, IVF सेंटर्स जो हो रहे हैं, उसकी वजह से जो एक नेचुरल साइकिल हुआ करती थी बर्थ की, उसमें बहुत बदलाव हुए हैं। तो 7 महीने पे, 8 महीने पे, 9 महीने से पहले बच्चा जन्म ले लेता है। ऐसी स्थिति में उनकी रेटिना में नुकसान होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती है, जो लॉन्ग टर्म ब्लाइंडनेस कर सकती है जब वो बड़े होते हैं। ये उसी समय उनके जन्म के 2-4 दिन के अंदर ही स्क्रीनिंग होनी चाहिए, और 2-4 दिन के अंदर ही अगर कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता है तो डॉक्टर्स प्लान करते हैं, और कभी एक ही सेटिंग की ज़रूरत होती है, कभी एक से ज़्यादा सेटिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। कुछ लेजर्स और कुछ दूसरे मतलब टेस्ट और ट्रीटमेंट के द्वारा बच्चे का इलाज किया जाता है। तो ये हम काफ़ी सारे मेडिकल कॉलेजेस और जहाँ ICUs और NICUs हैं
उन सब सेंटर से कोलैबोरेट करके पिछले 5 सालों में हमने करीब 1367 बच्चों का इलाज इस कार्यक्रम के द्वारा किया। इन सभी कार्यक्रमों को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी दूसरी एक्टिविटीज़ होती हैं, जिनमें कि हमारे अपने स्टाफ की रेगुलर ट्रेनिंग्स, ताकि हमारा स्टाफ की जो क्वालिटी है वो बरकरार रहे और बढ़ती रहे, और समय की मांग को देखते हुए समय के हिसाब से हम अपना काम को और गति दे सकें। और काफ़ी गांव के जो आंगनबाड़ी वर्कर्स और स्कूल टीचर्स होते हैं उनको भी ट्रेन करते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट होते हैं गाँव के लोगों के। हमारी भी एक सीमा है। हमारे सारे लोग हर साल हर गांव में हर समय हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो हम ये करते हैं ऐसे कुछ लोगों को तैयार कर लें जो कम से कम अवेयरनेस का काम, जागरूकता का काम गाँव में कर सकें। जो मैंने आपको विजन सेंटर्स की बात करी थी, जो प्राइमरी आई केयर सेंटर्स हैं, ये कुछ एक क्षेत्र का है, और इन विजन सेंटर्स के द्वारा हमारे पास फील्ड वर्कर्स रहते हैं, उस कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स हम CHWs उनको बोलते हैं। ये कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स यानी सामुदायिक सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मचारी ये हमारा ये काम करते हैं कि जहाँ हमारा विजन सेंटर है, सपोज झाड़ोल में हमारा एक विजन सेंटर है या कुराबड़ में, तो वहाँ हमने एक करीब 40 से 50 हज़ार की पॉपुलेशन आइडेंटिफाई करी थी उस क्षेत्र की। तो हेल्थ वर्कर्स का काम है कि ये हर घर में जाएंगे, इनको एक रिपोर्ट भी बनानी होती है, हर घर में जाके जितने लोग हैं उनसे बातचीत करके उनका एक बेसिक डाटा इकट्ठा करते हैं, जिसको सर्वे बोला जाएगा। और उस डाटा के दौरान अगर उन्हें लगता है कि किसी व्यक्ति को, स्पेशली जो 40 साल से बड़े उम्र के व्यक्ति हैं, उनको आँखों के इलाज के बारे में अवेयर भी करते हैं, और यूँ ही पब्लिक में भी लोगों को बिठाते या गाँव में भी लोगों को ग्रुप्स में, स्पेशली महिलाओं को इसके बारे में शिक्षा देते हैं, क्योंकि महिलाएं होती है जो घर के पुरुषों की भी देखभाल करती हैं, बालकों की भी देखभाल करती हैं, तो उनको उनके द्वारा हम इस बात को पहुंचाते हैं कि समय रहते अपनी आंखों का इलाज कराया जाए। तो ये कुछ चित्र हैं जहाँ हम बड़े हल्के माहौल बना के और उनके साथ में एक दोस्ताना व्यवहार करके उनको ये ना लगे बाहर से कोई आया है हमें कुछ बता के जा रहा है, बल्कि उन्हीं के लिए एक आवश्यक चीज़ है जिसको हम बता रहे हैं। तो इस तरह से ये कार्यक्रम किया जाता है। ये कुछ विजन सेंटर्स हैं, जो विजन सेंटर में हमारे बहुत ही जैसे यहाँ का सेंटर है, हालांकि वो गाँव में है, पर सारे एक ही थीम पे और एक ही स्टाइल से बने होते हैं, ताकि एक बेसिक क्वालिटी सब जगह पर मेंटेन रहे। इन विजन सेंटर पे कुछ बेसिक उपकरण उपलब्ध हैं, जहाँ पर हमारे टेक्नीशियन स्टाफ उनका ट्रीटमेंट करते हैं। और एक दूसरा चित्र जो आप देख रहे हैं वो हमारा कनेक्शन है यहाँ के टेली ऑप्थेल्मोलॉजी नेटवर्क से, जो अभी हमारा ट्रायल फेज में चल रहा है। तो पूरी तरह हमने लॉन्च नहीं किया है, बट बहुत जल्दी वो लॉन्च हो जाएगा। तो ये ट्रायल ये चल रहा है कि वहाँ, क्योंकि टेक्नीशियंस ही रहते हैं, डॉक्टर्स बहुत कभी कभी विजिट करते हैं, तो टेक्नीशियंस यहाँ के डॉक्टर से अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड बीमारी उनको वहाँ लगती है, तो वो डॉक्टर से यहाँ से कंसल्ट करके मरीज को रूटीन की अगर कुछ ऐसी बीमारी है जिसको देखा जा सकता है टेली नेटवर्क के थ्रू किया जा सकता है इलाज, तो वो वहीं देने की कोशिश करते हैं। इसका जो सबसे बड़ा फायदा होता है गाँव के लोगों को कि सपोज एक नॉर्मल मजदूरी करने वाला व्यक्ति है, वो अगर अपने गांव से मान लीजिए चित्तौड़ आता है या उदयपुर आता है, या राजसमंद के गांव का कोई व्यक्ति नागौर तक भी आता है या उदयपुर तक भी आता है, तो उसका पूरा दिन आने और जाने में खराब होता है। तो उस दिन की उनकी मजदूरी जाती है, प्लस जो आने जाने में खर्चा होता है वो जाता है। यहाँ के हॉस्पिटल की जो भी फीस होगी, यहाँ माने किसी भी हॉस्पिटल में अगर वो उदयपुर में जाता है, वो फीस काफ़ी ज़्यादा होगी। और कहीं भी यहाँ चश्मा बनाते हैं तो वो चश्मे की कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। तो ये इतनी सारी बचत हो जाती है कि बहुत लो कॉस्ट में हम उनको ये सर्विस वहाँ देते हैं। और यदि कोई मरीज़ वहाँ ऐसा आ जाता है जो वो भी नहीं दे सकते हैं, तो हम उनको फ्री भी कर देते हैं। आइडिया ये है कि मरीज़ को उनके डोर स्टेप पे हम इलाज पहुँचा सकें। तो अभी इस समय पे 12 गाँव में है, भविष्य में ऐसा विचार है कि हम कुछ और सेंटर्स भी इस तरह के करेंगे। ये ब्रॉड कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं कि अब तक हमने जितने कार्यक्रम किए हैं उनमें 13,35,000 मरीजों को हमने ट्रीटमेंट किया है, जिसमें से 50% फ्री हैं। और सर्जरीज हमने करीब 1,37,000 मरीजों की सर्जरीज करी है। सर्जिकल साइड में हमारा ऑलमोस्ट 60% कार्य जो है वो फ्री होता है। और ऑलमोस्ट 4,000 के आसपास फ्री आई चेकअप कैंप्स हमने लगाया। अभी महीने के करीब 20 से 25 कैंप इन दिनों अभी हमारे रन करते हैं। और 1865 स्कूलों में हमने करीब 3.5 लाख बच्चों की आई स्क्रीनिंग करी है।
और जो ट्रांसप्लांट सर्जरी की मैं बात करी थी, 532 कॉर्निया ट्रांसप्लांट सर्जरीज हमने करी है। और जो हमारे ये डोर टू डोर सर्वे के कार्यक्रम जो विजन सेंटर्स के द्वारा भी हम पिछले कुछ सालों से कर रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 9 साल हुए जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो उनके द्वारा हम करीब 3.5 लाख से ऊपर लोगों तक पहुँचे हैं सर्वे के थ्रू। पॉपुलेशन तो उससे भी ज़्यादा कवर करते हैं हम लोग, बट और उनमें से हमने करीब 1,86,000 पेशेंट्स को ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया है। और काफ़ी सारे जो दूसरे हेल्थ इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं, ये करीब 410 हैं। और जिन बच्चों को अलग अलग तरीके से इलाज पहुंचाया है वो ऑलमोस्ट 3 लाख के आसपास है। इस समय पे पिछले कुछ शुरू में जब हमने काम किया था तो पहले साल में हमने सिर्फ 400 सर्जरीज करी थी। अभी जो हम कर रहे हैं करीब 11,500 सर्जरी साल की कर रहे हैं, और इन 11,500 में से ऑलमोस्ट 6,500 के आसपास की सर्जरीज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। और जब हम फ्री ऑफ कॉस्ट बोलते हैं तो वो पेशेंट का गाँव से आना जाना, उनका यहाँ रहना, खाना पीना और लाइफ टाइम फॉलोअप एक तरह से। उस मरीज से जो एक बार हमारे यहाँ नॉन पे कैटेगरी यानी फ्री कैटेगरी में रजिस्टर हो जाते हैं, नेक्स्ट विजिट पे कभी भी उनसे पैसा नहीं मांगा जाता है। वो उनका एक डिफरेंट मेडिकल रिकॉर्ड नंबर दिया जाता है, जिससे रिसेप्शन का स्टाफ समझ जाता है कि ये फ्री में ही पहले भी ऑपरेट हुए हैं, तो नेक्स्ट कुछ लोगों तक पहुँच सकें और जितनों को भी बचा सकें अंधता में जाने से, उसको हम चाहेंगे। मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही। अगर आपको कोई प्रश्न हो तो हम जो काम कर रहे हैं और आगे फ्यूचर में हम वो अभी 11,500 है, वो इस साल का हमारा करीब 15,000 सर्जरीज का टारगेट है। और उसके अलावा हमने करीब जाडोल तहसील में, मैं तो जाडोल का हूँ और हमारा पहला विजन सेंटर तो था वो जाडोल में ही हुआ था। जब मैं पढ़ रहा था तब से मुझे ये था कि मेरे गाँव में चाहे मैं किसी भी फील्ड में रहूँ या MBBS भी रहूँ तो जाडोल जाके काम करूँगा। तो जाडोल में पहला विजन सेंटर हुआ और हमने जाडोल तहसील के करीब 15 गांव हमने ब्लाइंडनेस अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस फ्री डिक्लेयर किए। और इस साल का टारगेट है कि 25 से 50 के बीच में और गाँव हों। तो हमारा एक फेज वाइज है कि हम इतने गाँवों को ब्लाइंडनेस अंधता मुक्त करना चाहते हैं। तो जो मेन मिशन इस अस्पताल का 1997 तक ये प्राइवेट हॉस्पिटल था, तो करीब 27 वर्षों से ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो गया है। जैसा मैडम ने बताया, महात्मा गुरी भाई और डॉक्टर के विचारों और उनके संकल्प की वजह से और उसकी प्रेरणा की वजह से, और करीब 25 साल मुझे अलग लाइन में काम करते हुए हो गए हैं। तो इतना कुछ हम अभी तक कर पाए हैं और बहुत कुछ आगे हमारे करने के प्लान हैं। तो जो हम ये फ्री काम करते हैं उसमें जो मैंने बताया कि आने जाने का, उनके खाने पीने का और बेसिक उनका जो दवाई होती है ऑपरेशन के बाद की उसका, उसमें हमको सरकार करीब पहले 1,000 रुपये देती थी, 750 देती थी, फिर 1,000 रुपये हुए और फिर 2,000 रुपये हुए पर केस। तो जबकि हमारा खर्चा करीब अगर सर्जन फीस और ऑपरेशन थिएटर हो जाए सब मिले तो 5 से 6,000 रुपये मिनिमम एक पेशेंट पर खर्चा होता है। तो ये 2,000 रुपये जो सरकार देती थी वो करीब हमारे आते हैं लोकल गवर्नमेंट का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ये है कि जो संस्था काम कर रही है उनको आप ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, 2,000 रुपये उनके आने जाना, उनका ऑपरेशन की बाद की दवाइयाँ और खाना पीना। ये राष्ट्रीय अंधता निवारण जो आपके इसमें अच्छा हुआ है तो उसके तहत ये देते हैं। करीब उनको 4 या 5 साल से वो पैसा उनको सरकार ने अभी तक नहीं दिया है। उसका कारण हमको भी पता नहीं है क्या है, जबकि हम ये सरकार का काम है जो हम कर रहे हैं। हम भी चाहते तो दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल जैसा आप देखते हैं कि उस तरह से काम करते हैं, 100% लोगों से फीस लेते हैं और 10 बंगले 10 गाड़ियाँ और लेके डॉक्टर ज़्यादा परिवार पूरा और सब बंदे घूम रहे होते हैं। लेकिन हमने वो रास्ता नहीं चुना। वो इससे नहीं चुना कि हमको यहाँ की जो है मेवाड़ की और ख़ास करके आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों में हमको अंधता का आइडिया था कि इतना ज़्यादा अंदर फैला हुआ है। अगर आप वास्तु स्थिति देखेंगे तो लाखों लोग अभी भी जो है प्रतापगढ़, मानसोड़ा, डूंगरपुर और ये जाडोल बैलन में अंधे बैठे हुए हैं। ये तो हम एक संस्था है और हम भी कितना काम करें जो भी हम कोशिश कर रहे हैं। तो वो पैसा क्यों नहीं लेना है? क्योंकि कुछ लोग हमको कहते हैं कि आपको मैनेज करना नहीं आता। आप समझ रहे होंगे मैनेज करने का क्या मतलब होता है। तो आपने कोर वैल्यूज़ देखी होगी, इसमें उस कोर वैल्यूज़ में है कि हम ये मैनेज करने का काम नहीं करते, इसलिए हमारे काम होते नहीं हैं।
तो हमने कहा कोई बात नहीं, हो रहे पर हमने हमारा काम रोका भी नहीं, कम भी नहीं किया, बल्कि उसको और आगे बढ़ाया है। एक ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था। दूसरा, भामाशाह चिरंजीवी ये योजना सरकार की अभी कुछ सालों पहले आई है। हमने तो 97 से ये भामाशाह और चिरंजीवी वाला काम हम कर रहे हैं कि जो पेशेंट यहाँ आ गया, अगर वो अफोर्डिंग नहीं है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट काम होगा, अगर वो कम अफोर्डिंग है तो जो खाली खर्चा लगता है उसकी फीस उतना ही खर्चा देगा, और जो नॉर्मल फीस जैसे हम जैसे सक्षम है वो नॉर्मल फीस हमारे यहाँ ये 3 कैटेगरी का सिस्टम है, उसके कारण हमारा ये काम चलता है। दूसरा, इन सब अनुता के कारण जैसे आप इसमें देखेंगे या इसमें है नहीं, करीब 50 लाख हिंदुस्तान में टोटली ब्लाइंड पर्सन हैं, और करीब 5 करोड़ के लगभग ऐसे हैं जिनको जो इनके इलाज के अभाव में वो ब्लाइंड कह दो, या जिनका ब्लाइंड नहीं है लेकिन उनका विजन कम है। तो अगर खाली ब्लाइंड की बात करें तो इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसको हम बोलते हैं कि आर्थिक भार जो हिंदुस्तान का है, अगर उसको आप रुपए के उसमें कैलकुलेट करें तो एक आइडिया लगाइए कि अभी तो बच्चे मतलब वैसे तो इसमें ज़्यादातर अंधापन है करना जरूरी है ना। तो हम उन बच्चों में प्री मैच्योरिटी में करते हैं जिसका एज 30 वीक से गेस्टेशनल एज बहुत कम है, या फिर जिनका वेट है वो 1.2 ग्राम से कम है। इन बच्चों का हमें आरओपी करवाना बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। तो वही है कि हाँ, तो अगर वो हम अवेयरनेस से अगर उनका वो सब करेंगे तो बच्चों का आगे का फ्यूचर बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। इसकी वजह से जो प्रॉब्लम होती है जैसे रेटिनल डिटैचमेंट है, पर्दा खिसक जाना, पर्दे में खून आ जाना, ये सारी चीज़ें चली जाएगी। तो वो आप अगर जितना जल्द भी लोगों को बताएं कि ऐसे छोटे बच्चों की हमें सारी अवेयरनेस करनी ज़रूरी है, वो ज़रूरी है। और दूसरा है डायबिटिक रेटिनोपैथी। इंडिया में वैसे भी डायबिटीज़ बहुत बड़ी समस्या है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि पर्दे में नई नसें बनना शुरू होता है, उसकी वजह से पर्दे में खून आना शुरू होता है, उसकी वजह से पर्दे में खिंचाव शुरू होता है, उसकी वजह से पर्दा अपनी जगह से गिर जाता है। तो उन लोगों का जिनका भी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है या जिनका कंट्रोल में है, उनको भी एक बार रेटिना चेकअप करना अवश्य ज़रूरी है। तो प्लीज़ अगर आप लोग इनमें ब्रिज बने ताकि हम ये अवेयरनेस बच्चों के लिए और डायबिटीज़ मरीजों में कर सकें, तो आप बहुत हेल्पफुल हैं। थैंक यू। कारण से वो बहुत सारे फैक्टर्स है, बट उसका जो प्रभाव ये हो रहा है कि राजस्थान की जस्ट नेबरिंग स्टेट है मध्य प्रदेश और इधर की तरफ गुजरात। हम लोग जो राजस्थान का टारगेट है, 2 साल पहले तक राजस्थान के जो टारगेट्स होते थे वो हम उसको 65 to 70% ही अचीव कर पाते थे, यानी आई केयर प्रोग्राम्स। अभी 2-1 साल से वो करीब 100% अचीव हो रहे हैं। गए साल में 102% अचीव हुआ है, विच इज़ गुड कि सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट और एनजीओ हॉस्पिटल्स ने मिलकर ही किया है। परंतु आप कल्पना कर सकते हैं कि गुजरात 500% अचीव कर रहा है। बैकलॉग बहुत है ना, तो बैकलॉग इतना है, पुरानी अंततः इतनी ज़्यादा है कि काम आज भी राजस्थान में इतना करने की जरूरत है कि हम इतना कर सकते हैं, चाहे थोड़ा पोटेंशियल बहुत है, डॉक्टर्स भी हैं, थोड़ा सा सरकार का सपोर्ट होता है तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी ये काम करने में इंटरेस्टेड है। अगर उनको 2000 रुपये मिल रहे हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत इजीली ये काम कर सकते हैं एक्चुअली। पर प्रॉब्लम क्या होती है कि वो प्रोसेस इतना लंबा हो जाता है, इतना डिफिकल्ट होता है कि आदमी को लगता है 2000 के पीछे मैं क्यों अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट करूँ। तो कई सारे कारण होते हैं। स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर्स अगर चाहते हैं तो प्रोग्राम्स अच्छे चलते हैं, लोकल लेवल पे अगर सपोर्ट होता है तो अच्छा चलता है। एमपी और गुजरात 2 ऐसे एग्जांपल्स हैं जो हम लोग जब नेशनल मीटिंग्स में जाते हैं तो लिए जाते हैं कि उनके प्रोग्राम्स अच्छे इसलिए चलें कि उनकी जो सरकारें हैं, राज्य सरकार, गवर्नमेंट सपोर्ट बहुत जरूरी है। सरकार में जो ऑफिसर बैठे हैं ब्लाइंडनेस के और जो गुजरात सरकार में जो ब्लाइंडनेस के ऑफिसर बैठे हैं, उन दोनों ने एक्टिवली पिछले 15 सालों से ये काम किया और वो वहाँ का एक कल्चर बन गया। वो एक डॉक्टर अगर चले भी जाते हैं, रिटायर हो भी जाते हैं, तो स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर है, तो जो दूसरा आता है वो वापस उसी कल्चर को फॉलो करता है क्योंकि वहाँ का एक सिस्टम। और राजस्थान अनफॉर्चुनेटली उस कल्चर को फॉलो करता है जो कि नहीं करना चाहिए, तो इसलिए हमारा विकास उतना नहीं हो पाया। ये आपने लिखा ना एनपी, ये आप सब लोगों पूरा सपोर्ट था और सबसे बड़ी बात ये माता पुत्री भाई और सबका इतना बड़ा योगदान था कि आज आपको ताजुब हो जाएगा कि ये सब डैमेज हो चुका था। आज डॉक्टर साहब ने इसको बिल्कुल वापस ठीक कर दिया। साहब ने किया है तो पूरी आँख खराब हो गई थी और आज मैं
विज़न एकदम बिल्कुल ठीक है, जबकि सबका ये आइडिया था कि अब शायद ये काम नहीं कर पाई, और शायद अगर ये काम नहीं करती तो मैं अपने आर्ट को अब वहीं पे ख़त्म करना पड़ता, वहीं मेरा अंत हो जाता। लेकिन अब अलकनंद मंदिर का इतना बड़ा सपोर्ट रहा मेरे साथ कि आज मैं वापस फिर वही माइनर काम कर रहा हूँ। अभी आपको बता दूँ कि मैंने अभी 3 mm गणपति बना के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इसी आँख से, और उससे पहले 5 mm का ताजमहल बनाया था। और आप सबको बड़ी खुशी होगी कि आज मेरा सौभाग्य है कि आज मैं डॉक्टर साहब को लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड समर्पित कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब का नाम लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ, और आज मैं आप सब लोगों के सामने, मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आप लोगों के ये सब सामने इन्होंने एफर्ट लगा के, हमको तो पता ही नहीं था क्या होता, पर इनको कहा कि ये ऐसा आप भेजो और ये काम करो, बोलो ये अलग नहीं है। बाबू जी आप ही आइए। थैंक यू। मोमेंट